तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, बात करेंगे आज एनएस डीएलएड की जो अपडेट्स हैं उनको लेकर बात करेंगे। एक लंबे इंतज़ार के बाद जो उत्तराखंड से विश्वनाथ जी के द्वारा डाला गया केस रिव्यू पिटीशन, उसकी जो है आखिर डेट फिक्स हुई है, उसमें सुनवाई की डेट लगी है, उस पर बात करेंगे। और साथ ही और किन मामलों पे सुनवाई होने जा रही है उस पर भी बात करेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। उन सभी साथियों से निवेदन रहेगा जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि इस संबंध में जो भी आने वाली अपडेट्स हों या शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबरें हों वो आप तक समय से पहुंचती रहें। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, रिव्यू पिटीशन को लेकर के जुलाई में लास्ट सुनवाई हुई थी और रिव्यू पिटीशन को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया था ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए। ये बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन के मामले में जहाँ तक इतिहास बताता है या आपने देखा, तो रिव्यू पिटीशन में मुश्किल से 2% या 1% केस ही ओपन कोर्ट में हियरिंग के लिए जा पाते हैं और बाकी जो है चैम्बर कोर्ट में ही खारिज कर दिए जाते हैं। तो रिव्यू पिटीशन का ओपन कोर्ट में सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लेना ही बहुत बड़ी बात है। एनएस वालों ने बहुत बड़ी जीत की बात थी। लेकिन उसके बाद लगातार जो है एनएस डीएलएड की जो सुनवाई रिव्यू पिटीशन की थी उसमें कोई डेट नहीं आ रही थी और लगातार जो है नीचे से सवाल भी आ रहे थे आप लोगों के कि आखिर रिव्यू पिटीशन की डेट अभी तक क्यों नहीं लग रही है। उसमें बीच में एक वीडियो मनदीप कालरा जी के साथ आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, उन्होंने स्पष्ट बताया था कि हम ये चाहते हैं जिन राज्यों को नहीं सुना गया है पहले उन राज्यों को सुन लिया जाए, उसके बाद फिर हम रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कराएं और जो राज्यों के मामले हैं वो हम रिव्यू पिटीशन में टैग कराएं। ठीक वैसा ही हुआ। पिछले दिनों आपने देखा कि 5 राज्यों की एमए की जो सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई गवाई सर की बेंच में, और उसमें जो उन राज्यों को नोटिस इशू कर दिए गए थे कि भैया क्यों ना इनको जो इंटर्म लीव दी जाए, जो ऑनगोइंग भर्तियां हैं उनमें क्यों ना इनको कंसिडर किया जाए, ये चीज़ वहाँ से पूछी गई थी। तो उसके बाद फिर वो केस उसी दिन जो है गवाई सर ने और रिव्यू पिटीशन में टैग कर दिया था वो केस। तो ये भी अपने आप में अच्छी सफलता थी, क्योंकि रिव्यू पिटीशन उतना ही मजबूत होगा जितने उसमें ज़्यादा से ज़्यादा केस राज्यों के टैग होंगे। तो अभी जो फिलहाल अपडेट है वो ये है कि जो हमारा केस है रिव्यू पिटीशन वाला विश्वनाथ वर्सेस उत्तराखंड करके जो केस है हमारा रिव्यू पिटीशन का, तो उसकी जो सुनवाई है वो 5 नवंबर 2024 को निश्चित कर दी गई है। और वो आप देखेंगे साइट पर जा करके तो कंप्यूटर जनरेटेड डेट जो वो दिखा रहा है 5 नवंबर 2024। तो ये उसके साथ साथ जो गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया करके जो एमए लगी हुई थी जिसमें 5 राज्य शामिल थे, उसकी सुनवाई भी 5 नवंबर 2024 को होने जा रही है इसी केस के साथ, क्योंकि ये इसी केस के साथ टैग कर दिया गया है। और ये जो सुनवाइयाँ हैं ये जो है जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस गवई सर हैं उनकी बेंच में होने को जा रही है। और ये वही मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि जो 28 नवंबर 2023 का जो निर्णय जो एनआईएस डीएलएड के खिलाफ आया है, जिसमें जो है एनआईएस डीएलएड को डिप्लोमा को इनवैलिड करार दे दिया गया, वो निर्णय जो ऑनरेबल जस्टिस हमारे गवई जी हैं इनके द्वारा ही दिया गया था। तो इन्हीं की बेंच में ये मामला सुने जाने को लिस्टेड हुआ है और उम्मीद ये कर सकते हैं कि इसमें एक विस्तृत जो है बहस होगी और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर निकल के आएंगी। अब बात करते हैं कि ये जो मामला है इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होती है तो जो भी चीज़ें निकल कर के आएंगी वो पूरे देश को एक साथ प्रभावित करेंगी, चाहे वो हमारा छत्तीसगढ़ हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो,
चाहे वो आपका झारखंड हो, चाहे वो आपका मध्य प्रदेश हो, मतलब ओवरऑल जितना भी हमारे स्टेट्स हैं सब पर वो प्रभाव डालेगा। अगर रिव्यू पिटीशन में केवल एमए को ही सुना जाता है, जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है 5 राज्यों की उनको ही सुना जाता है, उन्हीं पे सुनवाई होती है, तो फिर ये 5 राज्यों पर अपना प्रभाव डालेगा। और जो भी यानी कि जो 5 राज्यों ने जो एमए लगाया हुआ है उसमें ये उन्होंने मांग की है कि जो ऑन गोइंग भर्तियां हैं, जो प्रोसेस भर्तियां हैं या आने वाली भर्तियां हैं, उनमें एनआईएस को जो है कंसीडर किया जाए, उनको इंटरिम रिलीफ दी जाए, यानी अंतरिम राहत देते हुए जो है उन भर्तियों में उनको शामिल कर लिया जाए। और जो भर्ती का जो निर्णय है वो जो है अब वो भर्ती का जो प्रक्रिया है उसको जो है आप मान्य सुप्रीम कोर्ट ने अधीन कर ले, यानी सब्जेक्ट टू आउटकम कर ले। तो ये बड़ी अपडेट है दोनों। ये बड़ी अपडेट है कि रिव्यू पिटीशन का लंबे समय से इंतज़ार था कि कब इसमें सुनवाई हो। और साथियों ये अच्छी बात है कि इसमें जो सुनवाई की डेट अभी 5 नवंबर को लग गई है, और 5 नवंबर को उम्मीद करते हैं एक अच्छी और बड़ी बहस वहाँ पर होगी, और जिसका जो है बहुत सकारात्मक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जो पहले क्या था कि पहले किसी भी केस में एमएचआरडी और जो आपका एनसीटी इन लोगों ने अपना वकालतनामा पेश कर करके अपना पक्ष नहीं रखा था। अब इस केस में जो है एमएचआरडी ने और आपके जो एनसीटी है इन्होंने भी अपने वकालतनामे लगा दिए हैं और अपने एडवोकेट्स ये जो हैं वहाँ पे उतार रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस हैं डिप्लोमा की वैधता को लेकर के एनसीटी से या एमएचआरडी से, उनका जवाब देने के लिए अब ये वहाँ पर उपस्थित हैं। और जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है एनसीटी और एमएचआरडी जो है किसी भी तरीके से एनआईएस के फेवर में ही अनफेवर नहीं बोलेगा, फेवर में ही बोलेगा, क्योंकि उन्होंने ही इसको डिजाइन किया, उन्होंने ही इसको मान्यता दी है और उन्हीं का ये बनाया हुआ कोर्स है। क्योंकि ये अदर से कहीं से नहीं आया, कोर्स उन्होंने ही बनाया, उन्होंने डिजाइन किया और उन्होंने ही इसको मान्यता दी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं कि 5 नवंबर को कुछ बड़ा होने की संभावना, और उम्मीद करते हैं कि नवंबर में हमें जो है जो हमने खोया है, जो एनआईएस डीएलएड व साथियों ने खोया है, वो उन्हें वापस मिलने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ कि कोर्ट जो है एनआईएस डीएलएड वालों को जो एनआईएस डीएलएड को उन्होंने अमान्य किया है उसको मान्य करे, अपने जो निर्णय है उसमें फेरबदल करे। इसके साथ ही आप वीडियो में अंत तक बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बाकी इस मामले पर नज़र हमारी बराबर बनी हुई है, जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो आपके बीच लेकर के फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, धन्यवाद।